हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चैप्टर की समरी शुरू करने से पहले देखते हैं नेल्सन मंडेला की लाइफ के बारे में। नेल्सन रोहिल्याला Mandela was born on July 18, 1918. He was the first black president of South Africa who fought for the equal rights of the black. तो नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को और वो साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। He was the first black president of South Africa और उन्होंने अश्वेत लोगों के लिए यानी कि वहाँ के जो ब्लैक पीपल थे, ब्लैक स्किन वाले लोग थे, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की आज़ादी के लिए बहुत लंबा संघर्ष करा। He spent 27 years of his life as political prisoner of South African government और 27 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के जेल में बिताए। किसके लिए? अश्वेतों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी जो बहुत लंबी चली। In 1994 he joined the African National Congress ANC। तो ये नेल्सन मंडेला के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था जब उन्होंने 1994 में ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा। अब ये ANC क्या था? इट वॉज अ ब्लैक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेट टू विनिंग राइट्स फॉर द ब्लैक मेजोरिटी इन वाइट रूल साउथ अफ्रीका। जैसे कि हम सब जानते हैं साउथ अफ्रीका में उस समय वाइट लोगों का शासन था और जो वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों पर अत्याचार किया करते थे, बहुत से टॉर्चर किया करते थे। ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ ब्लैक लोगों का जाना रिस्ट्रिक्टेड था और बहुत सारी रिस्क उन पर थी, बहुत टॉर्चर किया जाता था उन लोगों को। उसी टॉर्चर के खिलाफ एक संगठन बना जिसका नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला वॉज एन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी। उन्हें एक एंटी अपार्थाइड मूवमेंट से भी जोड़ा जाता था। और ये अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड वॉज द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। जैसे कि साउथ अफ्रीका में परंपरा थी कि जो अश्वेत लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था और सरकार ने 1948 के बाद इसे एक लीगल पॉलिसी बना दिया था। और नेल्सन मंडेला उन लोगों में से थे जिन्होंने इस अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष किया और उसी संघर्ष का परिणाम था कि 1994 में वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम है ऑटोबायोग्राफी का जिसे लिखा है नेल्सन मंडेला ने। और आपका चैप्टर 2 उसी ऑटोबायोग्राफी में से एक छोटा सा पोर्शन है जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सो द चैप्टर बिगिंस विद द इनॉग्रेशन सेरेमनी। चैप्टर की शुरुआत होती है इनॉग्रेशन सेरेमनी से और नेल्सन मंडेला बताते हैं कि इट वाज द डे ऑफ 10th May व्हेन ही वाज टू टेक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे और इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए वर्ल्ड लीडर्स बहुत सारे इकट्ठे होने वाले थे। वहाँ पर दुनिया से बड़े बड़े नेता आने वाले थे और ये जो सेरेमनी थी कहाँ होने वाली थी? एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में ये सेरेमनी होने वाली थी। एम्फी थिएटर इज लाइक एन ऑडिटोरियम। बैकग्राउंड में आप जो इमेज देख रहे हैं ना बच्चों, वो एक एम्फी थिएटर की है। और ये जो गवर्नमेंट बनने वाली थी ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने वाली थी, यानी कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम इलेक्शन होने वाले थे। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट होने के साथ साथ फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भी थे। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं हमें स्वेरिंग इन सेरेमनी के बारे में। इस सेरेमनी में उनकी बेटी जिनानी उनके साथ थी। शी वॉज वेरी क्लोज टू हिम। और उसके बाद मिस्टर डी क्लार्क ने एज अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करी और उसके बाद थाबो म्बेकी ने एज अ फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करी। और इन तीनों नामों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। फर्स्ट जिनानी जो कि नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम है और जो सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट है वो थे मिस्टर डी क्लार्क और जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने वो थे थाबो म्बेकी। और इसके बाद नेल्सन मंडेला ने एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका शपथ ग्रहण करी। एंड ही आल्सो प्रॉमिस्ड टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण करने के बाद साउथ अफ्रीकन जेट्स ने अपनी मिलिट्री पावर का अद्भुत प्रदर्शन शुरू किया। इट ऑल्सो शो द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी एंड द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स जो थे ना, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया। उस समय नेल्सन मंडेला याद करने लगे पुरानी बातों को। यही वो जनरल्स थे जिन्होंने उन्हें एक समय गिरफ्तार किया था। आज यही मिलिट्री जनरल्स उन्हें सल्यूट कर रहे थे। नाउ इट वॉज द टाइम टू प्ले टू नेशनल एंथम्स। देयर वर टू नेशनल एंथम्स प्लेड। The white sang Nkosi Sikelel and the black sang Die Stem। अब नेल्सन मंडेला उन दिनों को याद करते हैं जब साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के खिलाफ यानी कि अश्वेतों के खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था इन द फॉर्म ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। इट वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने मेरे देश के लोगों को इतने गहरे जख्म दिए हैं जो शायद कभी भी नहीं भर पाएंगे और लोग इनको कभी भी भुला नहीं पाएंगे। अब नेल्सन मंडेला उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जिन्होंने इस फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, और वो उन्हें याद करके दुखी भी होते हैं क्योंकि वो उन्हें थैंक भी नहीं कह सकते क्योंकि आज वो उनके साथ नहीं हैं। एंड नाउ ही रिमेंबर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टम्बोज, वोल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिलस, यूसुफ डैडूज, ब्रैम फीचर्स एंड रॉबर्ट सबक्वेज फॉर देयर करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। अब नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं अबाउट द गुडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ अ मैन, यानी कि अच्छाई क्या होती है। सो द ऑथर सेज दैट बीइंग वाइट और ब्लैक इज नॉट द टोकन ऑफ योर गुडनेस, यानी कि गोरे या काले होना आपकी अच्छाई की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। एंड नो वन इज बोर्न हेटिंग अदर, पीपल शुड लव वन अनदर एंड इट इज मैन्स एसेंशियल गुडनेस। नाउ द ऑथर सेज दैट अ पर्सन हैज obligations to his family, to his wife and children, and another obligation is to his people, to his community and country, but being black he was not allowed to fulfill these duties। और उन्हें इस बात का बहुत ही दुख था कि ब्लैक होने की वजह से, अश्वेत होने की वजह से वो अपनी फैमिली और अपने देश के प्रति जो उनकी ड्यूटीज थी वो उन्हें पूरी नहीं कर पाए थे। फाइनली नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के उनके लिए क्या मायने थे। सो जब वो छोटे थे एज अ किड मंडेला थॉट दैट टू रन इन द फील्ड्स एंड वांटेड टू स्टे आउट एट नाइट वाज द ट्रू फ्रीडम। उन्हें लगता था रात को घर से बाहर रहना, इधर उधर घूमना वही सब स्वतंत्रता है। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि आज़ादी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए होनी चाहिए। और जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास उनके भाई बहन कोई भी आज़ाद नहीं था, उन्हें अपने परिवार को पालने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी उन पर, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। उनका कहना था नो वन इज फ्री इफ वन इज टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम, सो ओनली सच फीलिंग्स कैन ब्रिंग true freedom for everyone। So this was the detailed summary of the chapter नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई होप आपको ये समरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।